नमस्कार, मैं आशा गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। पुलिस वाहन और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर, 2 जन घायल। मध्य प्रदेश से बलात्कार की 2 भयानक घटनाएं सामने आई हैं। पवन सिंह ने एक वीडियो जारी कर ये संदेश दिया है। जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह और उनके पुत्र आसनसोल के बीबी कॉलेज में केमिस्ट्री विभाग के तरफ से 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। उड़ीसा तट पर गंभीर चक्रवात दाना की हुई दस्तक। गुरुवार रात से शुरू हुई और शुक्रवार तक जारी रहने के कारण अधिकारी अलर्ट पर हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तूफान केंद्रपाड़ा जिले के भितरकनिका और भद्रक के धामरा के बीच टकराने से पहले पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। हवा की गति लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी, IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। ओडिशा ने कुल मिलाकर 5,84,888 लोगों को निकाला और शुक्रवार सुबह तक यह संख्या 6 लाख से अधिक हो सकती है। बालासोर जिले में सबसे अधिक निकासी देखी गई, जहां 172,916 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद मयूरभंज में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके अलावा भद्रक से 75,000, जाजपुर से 58,000 और केंद्रपाड़ा से 46,000 लोगों को निकाला गया। कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बंगाल के जिलों में पूरे दिन भारी बारिश जारी रहेगी। चक्रवाती तूफान दाना के ओडिशा में दस्तक देने के साथ ही यह पड़ोसी राज्य बिहार में भी अपना असर दिखा रहा है, जहां भारतीय मौसम विभाग IMD ने भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार के 34 से अधिक जिलों में बादल छाए रहे और तापमान में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार 26 अक्टूबर को दाना का प्रभाव बना रहेगा और पूर्वोत्तर, उत्तर मध्य और दक्षिण बिहार में बारिश का अनुमान है। अधिकारी इन क्षेत्रों में तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दे रहे हैं और निवासियों से सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। पुलिस वाहन और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर, 2 जन घायल। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। ऑटो ने पुलिस की गाड़ी में सीधी टक्कर मार दी। घटना में 2 लोगों को गंभीर चोट आई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी के आसपास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना आसनसोल नॉर्थ थाना के लालगंज इलाके की है। स्थिति हिंसक होने पर नॉर्थ थाने की पुलिस मौके पर आई। घटना के कारण आसनसोल गौरंडी रोड पर यातायात बाधित हो गया। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर आई और स्थिति को नियंत्रित किया। बताया जाता है कि गुरुवार की रात पुलिस वाहन और 4 पहिया ऑटो के बीच सीधी टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थे कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस वाहन को घेर लिया। खबर पाकर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और स्थिति को। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ। जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। मध्य प्रदेश से बलात्कार की 2 भयानक घटनाएं सामने आई हैं। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। रीवा मामले में एक मंदिर के पास पिकनिक स्थल पर एक जोड़े पर हमला किया गया। पति को पेड़ से बांध दिया गया और उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बलात्कारियों ने हमले का वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर जोड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो वे वीडियो को ऑनलाइन जारी कर देंगे। ये 21 अक्टूबर की बात है। इस बीच इंदौर में एक न्यूरोडाइवर्जेंट महिला के साथ एक दिहाड़ी मजदूर ने यौन उत्पीड़न किया। सीसीटीवी फुटेज में मंगलवार सुबह करीब 3:45 बजे शहर के सदर बाजार इलाके में महिला अर्धनग्न और लहूलुहान अवस्था में घूमती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने इस मामले में और अधिक जल्दबाजी करते हुए फुटेज की समीक्षा की और पाया कि उस पर कुछ घंटे पहले उस कार्यकर्ता ने हमला किया था, जिसकी पहचान अब सोनू के रूप में की गई है। फुटेज में दिखाया गया कि सोनू उस महिला को मिलने से 1 घंटे से भी कम समय पहले अपशिष्ट उपचार सुविधा में ले गया था। पुलिस ने बाद में कहा कि सोनू ने बलात्कार की बात कबूल कर ली है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। पवन सिंह ने एक वीडियो जारी कर ये संदेश दिया है। जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह और उनके पुत्र। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। बांग्ला पोखो के साधारण संपादक ने खुली चुनौती देते हुए वीडियो जारी कर दिया है। बांग्ला पोखो के गोर्ड चट्टोपाध्याय ने कहा है कि बंगाली नारी को भोग का वस्तु समझने वाले पवन सिंह का कार्यक्रम बंगाल में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हम लोगों के विरोध के बाद भले उन्हें नहीं हटाया, किंतु पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में अपना नाम वापस ले लिया था और आज तृणमूल के ही विधायक और उसके बेटे ने पवन सिंह को यहाँ आमंत्रित किया है। हम किसी भी कीमत में ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बांग्ला पोखो इसका पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा, पश्चिम बर्धमान जिला में आज हिंदी भाषियों की इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि तृणमूल के विधायक को ऐसे पोर्न स्तरों को बुलाने पड़ रहे हैं। उन्होंने पवन सिंह को पोर्न स्टार कहकर संबोधित किया है। आपको बता दें, बांग्ला पोखो एक ऐसी संस्था है जो लगातार बंगाल में बिहारियों के विरोध में आग उगलती आई है। हालांकि पवन सिंह ने आपने वीडियो में कहा है कि वो यहाँ भजन पेश करेंगे, किंतु पवन सिंह का आगे भी ये कहकर विरोध किया गया कि उनके कई वीडियो एल्बम में बंगाल की महिलाओं को माल, सौतिन,
कुछ आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। एल ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। आसनसोल सिटी बस स्टैंड में सीसीटीवी लगाया जाएगा। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। सिटी बस स्टैंड पर हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर बस स्टैंड के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आसनसोल नगर निगम ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कुल 16 कैमरे लगाने के लिए आवंटन भी कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए आसनसोल पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। मालूम हो कि आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया द्वारा लगातार बस स्टैंड के विकास को लेकर मांग कर रहे थे, जिसके बाद मेयर विधान उपाध्याय के निर्देश पर नगर निगम द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। सीसीटीवी लगाने के लिए नगर निगम की टीम ने गुरुवार को बस स्टैंड का दौरा भी किया है। बसों में किसी प्रकार के कोई आपराधिक गतिविधि न हो, इसके लिए लंबे समय से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मांग की जा रही थी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने अंडाल अभियान का किया निरीक्षण। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक DRM श्री चेतनानंद सिंह ने प्रमुख परिचालन पहलुओं और संरक्षा प्रोटोकॉल पर विशेष जोर देते हुए आज अंडाल अपयार्ड का व्यापक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने अंडाल में बॉक्सैन ROH रूटीन ओवरहालिंग सुविधा का भी निरीक्षण किया, जिसमें ROH उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने ROH डिपो पर प्रस्तुति की समीक्षा की, जिसमें हाल के प्रदर्शन मीट्रिक, चल रही चुनौतियों और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उन्नयन पर प्रकाश डाला गया। प्रेजेंटेशन ने डिपो की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्कफ्लो अनुकूलन को लेकर गहराई के साथ महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त श्री सिंह ने ROH डिपो की साफ सफाई और अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। सुरक्षा और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने के लिए एक सुव्यवस्थित और स्वच्छ कार्य वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने टीम को समग्र कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार करने के लिए गहन सफाई प्रोटोकॉल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिपो न्यूनतम व्यवधानों के साथ पूरी तरह से चालू रहे। अपयार्ड में श्री सिंह ने मरम्मत और अनुरक्षण प्रक्रियाओं की समीक्षा की व दक्षता में सुधार और ट्रेन की समयबद्धता के लिए टर्न अराउंड समय को कम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संचालन को सुव्यवस्थित करने, डाउनटाइम को कम करने और समग्र उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए यार्ड कर्मचारियों के साथ रणनीतियों पर चर्चा की। आसनसोल मंडल के वरिष्ठ शाखा अधिकारियों के साथ श्री चेतनानंद सिंह ने वर्तमान प्रदर्शन मैट्रिक्स का आकलन किया, चुनौतियों का समाधान किया और पूरे मंडल में परिचालन दक्षता में और सुधार करने के उद्देश्य से कार्य योजनाएं तैयार कीं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640001।
दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान कोयम्बटूर और बरौनी के स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए रेलवे का लक्ष्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदायक परिवहन विकल्प प्रदान करना है। दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने 0605506056 कोयम्बटूर बरौनी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 060555 कोयम्बटूर बरौनी स्पेशल 26 अक्टूबर 2024 और 16 नवंबर 2024 04 ट्रिप के बीच हर शनिवार को कोयम्बटूर से 11:50 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन 14:30 बजे बरौनी पहुंचेगी तथा 06056 बरौनी कोयम्बटूर स्पेशल 29 अक्टूबर 2024 और 19 नवंबर 2024 04 ट्रिप के बीच हर मंगलवार को बरौनी से 23:45 बजे रवाना होगी और चौथे दिन 3:45 बजे कोयम्बटूर पहुंचेगी। उक्त ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के बराकर, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडी स्टेशनों सहित 36 स्टेशनों पर रुकेगी। उक्त ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. सिवड़ी स्टेशन को अपग्रेड और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए तैयार किया गया। सिवड़ी रेलवे स्टेशन आसनसोल मंडल के तहत अंडाल सैंथिया शाखा लाइन पर प्रमुख स्टेशनों में से एक है। यह पश्चिम बंगाल में बीरभूम के जिला मुख्यालय सिवड़ी शहर और उसके आसपास के गांवों को सेवा प्रदान करता है। यह स्टेशन बकरेश्वर मंदिर और उसके प्रसिद्ध गर्म झरनों के साथ साथ पाथरजपुरी में दाता बाबर मज़ार, दाता साहब की दरगाह पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सिवड़ी स्टेशन स्थानीय लोगों और आगंतुकों को इन महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रमुख सुधारों में यातायात परिसंचरण में वृद्धि और स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र कर सौंदर्यीकरण शामिल है, जो यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में अधिक स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करता है। स्टेशन के मौजूदा अग्रभाग और ऊंचाई में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे, जिसमें आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और एक नए प्रवेश द्वार का निर्माण शामिल है। एक हाई मास्ट टॉवर लाइट की स्थापना से दृश्यता में और सुधार होगा, जिससे रात के समय यात्रियों की संरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित होगा। यह परियोजना यात्रियों को स्टेशन तक सुगमतापूर्वक पहुंचने और यात्री सुविधा को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। प्लेटफॉर्म नंबर 02 और 03 के बीच एक नई लिफ्ट लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों, विकलांग व्यक्तियों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए 3 समर्पित पेयजल बूथ स्थापित किए जाएंगे, जो समावेशी सुविधाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेंगे। आंतरिक उन्नयन में प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और अन्य सार्वजनिक स्थानों को यात्रियों के लिए अधिक आराम और सुविधा प्रदान करने के लिए नया रूप दिया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रतीक्षा का अधिक सुखद अनुभव होगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 2 नए प्लेटफॉर्म शेड के साथ भी बेहतर बनाया जाएगा, जो मौसम की स्थिति से बहुत जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। यात्रियों को स्पष्ट और वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए नए कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लगाए जाएंगे। आसनसोल के बीबी कॉलेज में केमिस्ट्री विभाग के तरफ से 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। बीबी कॉलेज से राजप्रिया कौर के वर्कशॉप के माध्यम से विद्यार्थियों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। गुड़गांव से आए विशेषज्ञ द्वारा विषयों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। यहाँ पर विद्यार्थियों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानकारी प्रदान की गई और उन्हें इन विषयों पर रिसर्च करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया, ताकि आने वाले समय में वह इन विषयों को लेकर अपना कैरियर बना सके। वहीं सोशल मीडिया पर इन दोनों बहुत सारी गलत जानकारियां वायरल होती हैं।
आज के इस वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में सही जानकारी प्रदान की गई। 4 दिनों के इस वर्कशॉप में रोजाना 60 विद्यार्थी वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं। इस कार्यशाला के आयोजन में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के अलावा ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी भी हिस्सा ले रहे हैं। वर्कशॉप में बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु, केमिस्ट्री की शिक्षिका विनीता दत्ता सहित अन्य उपस्थित थे। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। If you tell the truth, it's become a part of your past. But if you lie, it's become a part of your future. यदि आप सच बोलते हैं तो यह आपके अतीत का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन यदि आप झूठ बोलते हैं तो यह आपका भविष्य का हिस्सा बनेगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।